नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में। क्यों? क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से अलग अलग लेखों की वजह से, अलग अलग मुलाकातों की वजह से आरएसएस हेडलाइन में रहा है। हाल ही की बात है कि 5 प्रोमिनेंट या एमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने एक मुलाकात की मोहन भागवत के साथ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, जो चीफ माने जाते हैं। उनके साथ उनके साथ एक मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने चंद चीज़ें लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक वार्ता, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ आरएसएस के साथ। कितना उचित था ये मुलाकात? इस मीटिंग में क्या बातें हुई? उस मुलाकात से जो चीज़ें निकल के आईं, इसकी अहमियत क्या होनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों पे, और ख़ास तौर पे जो एक आलोचना का माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ जो बना आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से आरएसएस को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी कुछ लोगों के लेख सामने आए हैं। सुधींद्र कुलकर्णी ने कुछ लिखा है, बद्री नारायण जी ने कुछ लिखा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अपूर्वानंद जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी आरएसएस जो है वो एक तरह से एक सेंट्रल स्पेस में आ चुका है। और कैसे रिएक्ट करें, कैसे एंगेज करें, इन तमाम सवालों से लोग जूझ रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। और अगर हम स्टार्ट करें, ये जो 5 मुस्लिम एमिनेंसेस की जो मुलाकात थी मोहन भागवत के साथ, कुरैशी साहब का बयान आया है, जनरल जो शाह साहब, ज़मीरुद्दीन शाह साहब जो फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ हैं, उनका बयान आया है। नजीब जंग भी बोल चुके हैं, शाहिद सिद्दीकी, सईद शेरवानी, इन तमाम लोगों के बयान आए, लेकिन आरएसएस की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। बल्कि आरएसएस के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने कहा कि भाई, भागवत जी तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उनमें से ये भी एक मुलाकात थी। तो आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? कितना उचित था ये मीटिंग? इस मीटिंग की वजह क्या हो सकती है? लॉजिकल आउटकम क्या हो सकता है? थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालिए। इस बैठक के बारे में जो कहा है इन 5 प्रमुख प्रतिष्ठित लोगों ने, जिनको हम प्रतिष्ठित कहते हैं, और ये इत्तेफाक है कि ये 5 मुसलमान हैं, हम उसी को मानकर चलेंगे। हम पीछे कोई मंशा थी जिसको ये नहीं बोल रहे हैं, उसकी खोज करने नहीं निकलेंगे, जासूसी करने नहीं निकलेंगे। तो इन्होंने जो कारण बतलाया वो ये कि ये बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुसलमानों को राह चलते मार दिया जाता है, उन पर हमले हो रहे हैं, तरह तरह से उनके साथ हिंसा की जा रही है, और यह इस चीज़ ने इनके अंदर एक फ़िक्र पैदा की और इसे ये रोकना चाहते हैं। और जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, उससे भी ये बहुत चिंतित थे, और इस वजह से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से मिलने गए कि इसको रोका कैसे जाए। तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये चिंता इनकी थी और चिंता वाजिब थी। लेकिन इसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से मिलने के कारण क्या था? क्या वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन घटनाओं पर रोक लगा सकता है, कोई एक ऐसा माहौल बना सकता है, संदेश दे सकता है जिससे ये घटनाएं रुकें? क्या वो ये मान के चल रहे थे, जिसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं में है? तो अपने आप में ये बैठक ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक सवाल खड़ा कर देती है कि उसको माना जाता है कि वह इस हिंसा का स्रोत है, या इस हिंसा को करने वाले उसकी बात मान सकते हैं। तो एक बात यही है। तो मंशा की अगर आप बात करें, तो मंशा उनकी मैं मान के चलता हूं, जो उन्होंने कहा वही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम, एक शब्द जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया कि हम चाह रहे थे कि रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू हो। अब अगर रिकॉन्सिलिएशन इस शब्द के अर्थ पर जाएं, तो इसमें लगता है कि दोनों समुदायों में कुछ एक दूसरे को लेकर अदावत है और दोनों समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले 70 साल से मसला ये नहीं है, और ख़ासकर पिछले 8 साल से ये नहीं है। मुसलमान निशाने पर हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। तो रिकॉन्साइल
दो चीज़ों में रिकॉन्सिलिएशन कैसे होगा? एक जो हमले के निशाने पर है और वह हमलावर के पास जा रहा है, वह यह अपील लेकर जा रहा है कि हमला बंद करो, तो फिर रिकॉन्सिलिएशन सब थोड़ा असंगत प्रतीत होता है। जी, सही बात। मतलब कि कहीं ना कहीं जंग साहब, कुरैशी साहब, ये जो 5 लोग हैं, ये आपकी बात सही है कि मान के चल रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो एक कड़वाहट का जो एक माहौल की जो फिजा बन चुकी है, कहीं ना कहीं तार जो है जाके आरएसएस के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर इस समझ के साथ वो मिलने गए, तो जिस तरह के बयान मुलाकात के बाद सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डायलॉग हुआ उनके साथ, मुझे लगता है कि उसमें अजीब और गरीब चीज़ें जो हैं वो भागवत साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमान काफिर शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बीफ क्यों खाते हैं। बीफ तो मैं हाल ही में केरल से होकर आया हूँ, तो केरल में तो वहाँ के हिंदू भी वहाँ बीफ खाते हैं, हर कोई वहाँ पे इस चीज़ का सेवन करता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इन इश्यूज़ को लेके भागवत जी ने शायद पलटवार किया। मतलब समझ नहीं आया कि फाइनली वो निचोड़ निकला क्या उसमें से। हाँ, जो ब्यौरे उसके बाहर आए हैं उससे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने इन सवालों को दरकिनार कर दिया, या शायद ये सवाल ठीक तरीके से वहाँ पेश ही नहीं किए जाए। जैसा इन लोगों ने कहा कि अभी तो पहली मुलाकात है, अभी तो और आगे बातचीत होनी है, लेकिन यह भी बहुत साफ हो गया कि मोहन भागवत आगे इनसे नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि आप हमारे जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे मिलते रहिए, आपकी जो शिकायतें हैं उनसे बात करते रहिए। तो अव्वल तो यह कि यह जो प्रतिनिधिमंडल था या जो भी था, क्योंकि ये किसी के द्वारा नहीं भेजे गए थे, खुद ही इन्होंने अपने आप को अपॉइंट कर लिया था और ये चले गए थे, तो ये किसी भी चीज़ में आश्वासन लेने में नाकामयाब रहे हैं। अगले ही दिन मोहन भागवत ने जो एक सार्वजनिक बयान दिया उससे बहुत साफ है कि फिर हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने की है। एक बयान में ये कहते हैं, और जमीरुद्दीन शाह कहते हैं यथार्थवादी तरीके से, कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, यह हमें मान लेना चाहिए। अब मसला यह है कि इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कैसे रहे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हैसियत है तो यह वो तय करेगा, इसलिए हम उसके पास गए। तो बहुत सतही तौर पे बात हुई, जिसमें यह कहना कि मुसलमान हमको काफिर कहते हैं और वो बीफ खाते हैं, आप अगर काफिर कहना बंद कर दें, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ काफिर नहीं कहना चाहिए और बीफ तो नहीं खाना चाहिए, अब तो कानून आ गए हैं। तो फिर मसला क्या है? अगर कानून आ चुका है तो जाहिर है कि गोकुशी नहीं हो रही है, ज़्यादातर जगहों में जो होती है वो पकड़े जाते हैं, फिर ये शिकायत ही कैसे बन रही है? और दूसरे की काफिर शब्द को हटा दें तो कहाँ से हटा दें, कौन किसको काफिर कह रहा है? तो ये पूरा मसला बहुत सतही बन के रह गया है, असली मुद्दे पर बात नहीं हो सकी है और आरएसएस को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सका है। इस बातचीत की विफलता इस बात में है। सबसे बड़ा सवाल जो आपका लेख जो हमने वायर में छापा है, सबसे बड़ा जो सवाल जिसमें आप उठाते हो कि ये जो 5 शख्स हैं, इनकी अहमियत ये है कि उनमें से 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो इंडियन स्टेट के आला पदाधिकारी रह चुके हैं। कुरैशी साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, नजीब जंग साहब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, जनरल साहब जो हैं अपने शाह साहब ये डिप्टी आर्मी चीफ, और इसको अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं ये। लेकिन आरएसएस का कहना है, आरएसएस का मानना है कि जैसे आपने कहा कि मार्च 2022 में इनकी जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट वहां पे पेश किया, जिसमें ये कहा गया कि भाई एक वर्ग विशेष के जानिब से साजिश रचाई जा रही है, जहां उस वर्ग विशेष के जो मेंबरान हैं वो घुसपैठ इन्फिल्ट्रेट करेंगे इंडियन स्टेट में। तो कहां ये समझ मोहन भागवत साहब का, और उन्हीं को हम जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि उनकी संगठन है, उनका मतलब आरएसएस के प्रमुख वही हैं। आप रिपोर्ट रिलीज करते हैं जहां पे आप एक ऐसी साजिश की बात करते हैं और
5 में से 3 ऐसे लोग हैं जो इंडिया उसी स्टेट में सो कॉल्ड घुसपैठ करके वो रिटायर भी हो चुके हैं। और ये सवाल उन पता नहीं ये सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया कि भाई आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। आरएसएस दरअसल कहता क्या है? आरएसएस सबसे पहले तो ये कहता है, जो सावरकर का सिद्धांत है कि भारत पर किसका अधिकार पहला है, तो वह अधिकार हिंदुओं का है। सावरकर का कहना है कि अगर ये आपकी पितृभू है और ये अगर आपकी पवित्र भूमि है, यहाँ अगर आपके तीर्थ स्थल नहीं हैं तो पहला अधिकार आपका नहीं है। तो मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, इनका पहला अधिकार यहाँ नहीं बैठता है। तो पहली बात तो यह है कि भारत पर समान अधिकार आपका है कि नहीं। दूसरा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अरसे से कहता चला आ रहा है वो ये कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुओं से आगे निकल जाना चाहते हैं, तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जिसका मतलब है मुसलमानों को ही निशान। लेकिन इसमें जो एक बात है जिसको लोग भूल जाते हैं कि इसका मतलब कि हर मुसलमान जो पैदा हो रहा है वो एक तरह से हिंदुओं के लिए खतरा है जी। आप ये नहीं कह सकते ये वाला जन्म तो ठीक है, ये वाला जन्म ठीक नहीं है। तो हर मुसलमान जन्म ही या हर मुसलमान पैदाइश को हिंदुओं के लिए खतरा और साजिश बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है, तीसरी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अरसे से कहता चला आ रहा है और जिसके चलते उसने सच्चर समिति पर हमला किया और मनमोहन सिंह पर भी हमला किया था, आपको याद होगा, वो यह कि भारतीय राज्य के सार्वजनिक संसाधनों पर किसका अधिकार है और किसका नहीं है। मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि जो सार्वजनिक संसाधन हैं उन पर जो सबसे पिछड़े हुए तबके हैं, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनका पहला अधिकार है। जो स्वाभाविक सी बात है कि जो पिछड़ा हुआ है उसको पहले तरजीह मिलनी चाहिए। ये और चौथा यह जो वो कह रहा है कि भारत में फैसला कुन जगहों पर मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। तो फैसला कुन जगह कौन है? जहां आप भारतीय राज्य के बारे में फैसला करते हैं, हमारी जिंदगियों के बारे में फैसला करते हैं, वो चाहे चुनाव आयोग हो, वो चाहे संसद हो, मुख्यमंत्री बनना हो, या सेना में जाना हो, या कहीं भी और जाना हो। तो इसलिए अभी जो प्रतिनिधि सभा की रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया कि एक विशेष समुदाय के लोग साजिशन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इशारा मुसलमानों की तरफ था। और आपने ठीक कहा कि ये जो 3 इनमें हैं ये आरएसएस की निगाह में घुसपैठिए हैं जी। तो जब तक आप इस मूल प्रश्न पर चर्चा नहीं करेंगे कि क्या आरएसएस भारत के सार्वजनिक संसाधनों पर और भारत पर मुसलमानों के बराबर अधिकार को स्वीकार करता है कि नहीं, और मुसलमानों को उनके तरीके से जीने देने के अधिकार को स्वीकार करता है कि नहीं, तब तक आरएसएस से बात करने का कोई मतलब नहीं। और चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 सितंबर को जब सुदर्शन टीवी वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे वो यूपीएससी जिहाद की बात कर रहे थे, बाकायदा प्रोग्राम तैयार किए गए, प्रोपेगेंडा मतलब जहरीले प्रोग्राम, जहां पे ये आर्गुमेंट आगे बढ़ाया गया कि भाई ये साजिशन जो है तरीके से मुसलमान सो कॉल्ड घुसपैठ कर रहा है यूपीएससी और आईएएस में। कुछ एपिसोड्स के ट्रांसमिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टॉप लगा दिया कि भाई ये जहरीला कंटेंट है, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाए। ये सितंबर 2020 की बात है। और मार्च 2022 में आरएसएस अपने प्रतिनिधि सभा में उसी बात को दोहराता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इन्फिल्ट्रेशन वाला। तो आरएसएस की ये जो मानसिकता है, आरएसएस किस तरह से मुसलमानों के बारे में सोचता है, इसमें शंका, शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब आप भले ही आप बहाना दें, आप आर्गुमेंट दें, आप काला को सफेद साबित करने की कोशिश करें, लेकिन आरएसएस अपने कभी भी अपने बिलीफ्स, अपने विचारों को नहीं छुपाता है। बिल्कुल, अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट किया, शिलोंग जाके। हाँ जी, अगले दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो आरएसएस का कहना यह है कि हम तो ये मानते हैं, आप इसमें एडजस्ट कीजिए, आपको जैसे करना है, हम जैसा कहेंगे उस तरह से जीना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है। अब क्या इस बात को कोई कबूल कर ले रहा है तो यह उसको बतलाना चाहिए कि वह इसको कबूल कर रहा है। हमारे ये जो 5 प्रतिष्ठित लोग गए थे, जो इत्तेफाक से मुसलमान हैं, और वे काफ़ी चिंता के साथ गए थे और चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन क्या उनका यह मानना है कि यह सक्रिय हिंसा रुक जाना और रोक देना ये आरएसएस यह चाहेगा? एक दूसरे की क्या
हिंसा के तरीके सिर्फ वही हैं जिनको वो देख रहे हैं, या वो अलग अलग समय बदलेंगे, और एक मनोवैज्ञानिक हिंसा है जो लगातार चलती रह सकती है, और दूसरे हिंदुओं में जो मुसलमानों की छवि लगातार बनाई जा रही है। जैसे आपने सुदर्शन चैनल की बात की, लेकिन उसके 3 साल पहले जी टीवी ने यह कार्यक्रम किया था जिसमें एक बाकायदा चार्ट पेश किया गया था अलग अलग जिहाद का। आपको याद होगा, उसमें नौकरी जिहाद भी था, उसमें लैंड जिहाद था, लव जिहाद था। यानी मुसलमान कुछ भी करें वह जिहाद है और साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ है, और ये बहुत पुरानी समझ है जिसमें यह बतलाया जाता है हिंदुओं को कि एक अकेला मुसलमान हो सकता है अच्छा हो भी, लेकिन सामूहिक रूप से मुसलमान हमेशा बुरा होता है। जब भी तो हिंदुओं में मुसलमानों को लेकर एक भय, डर, घृणा यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगातार भरी जा रही है, और यह रुकने वाला नहीं है। तो फिर उससे चर्चा का फायदा क्या है? ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास अपूर्वानंद जी, लेकिन मैं डिस्कशन को थोड़ा कांग्रेस पार्टी की ओर लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम पार्टी हैं, शायद वामपंथी पार्टियों को छोड़ के, जो आरएसएस को सीधा निशाना बनाने के लिए तैयार हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके बाय नेम। और उनमें से मैं कांग्रेस पार्टी भी नहीं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के चंद नेता हैं, उनमें से राहुल गांधी जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लगातार आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इसकी अहमियत या इसकी जगह क्या होनी चाहिए, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने राहुल गांधी की आलोचना की कि भाई बार बार आप आरएसएस को टारगेट मत कीजिए। एक टैक्टिकल सवाल भी है कि क्या आपका मैसेज पॉजिटिव होना चाहिए, या आप उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो आरएसएस चाहता है कि आप डिबेट करें। तो वो एक टैक्टिकल सवाल हो गया। और कुछ लोगों का एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है कि भाई आरएसएस को आप निशाना मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हिंदू जो है आम हिंदू को ठेस पहुंचता है। तो आपकी नज़रों में एक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या अन्य जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका अप्रोच आरएसएस के बारे में कैसा होना चाहिए, कितना मतलब कौन से मुद्दों को किस तरह से उनको उठाना चाहिए? आरएसएस की आप उपेक्षा नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं कह सकते आरएसएस पर बात किए बिना हम भारत को जोड़ने की। आखिर भारत में जो विभाजन पैदा हुआ है समाजों के अंदर, उस विभाजन का स्रोत क्या है, इस पर हमें बात करनी होगी, और तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आएगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ यह है कि स्वयं जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं वो भारत के लोगों से बातचीत करने निकले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का जितना भी संदेश होगा वह संदेश लोगों से बातचीत के माध्यम से या उस रूप में निकलना चाहिए, न कि वह बातचीत नरेंद्र मोदी से हो रही है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो रही है। तो अगर आप एक टैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं उसको टैक्टिकल भी नहीं कहूंगा, मैं नीतिगत कहूंगा कि आपका संवाद जनता से होना चाहिए। जनता से आप बात करें कि क्या हो रहा है आपके साथ, आप अपनी बात करें। ऐसा ना हो कि यात्रा के केंद्र में शुरू में और यात्रा के अंत होते होते वही चरित्र रह जाएं जो चरित्र आज मीडिया के चलते केंद्र में हैं। आपका संदेश केंद्र में आना चाहिए। तो यह एक बात हुई और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। दूसरे की भाषा के स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा को एक नई राजनीतिक भाषा का विकास करना चाहिए, जो आक्रमण की भाषा नहीं है, जो आक्रामक भाषा नहीं है, जो आक्रमणात्मक चीजें बहुत हैं ऑलरेडी पब्लिक स्फीयर में। और आप जब खुद आक्रामक होते हैं तो आप उस आक्रामकता को ही बढ़ावा दे देते हैं, उसमें आपको कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए यह एक चुनौती, नई राजनीतिक भाषा, एक नई सामाजिक भाषा विकसित करने की चुनौती है। तो यह तो एक मसला हुआ। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ भी मत बोलिए, और उसके दो कारण हैं। एक कि वह देशभक्त संगठन है और उसने भारत को जोड़ने का काम किया है, जैसा सुधीन कुलकर्णी ने अपने लेख में लिखा, और बद्रीनारायण ने जैसा अपने लेख में लिखा कि आरएसएस की जो छवि बंटवारे के बाद बना दी गई थी, कंस्ट्रक्टेड, ये उन्होंने लिखा था कि वह एक हिंसा में लिप्त संगठन है, वह अब खत्म हो चुकी है। और भारत के दलित समुदायों में भी उसकी एक दूसरी छवि है। तो और वो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क नहीं करते हैं। इसलिए आरएसएस पर हमला करना या हिंदुत्व पर हमला करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है, क्योंकि हिंदू मानेंगे उन्हीं पर आक्रमण हो रहा है।
ये बिल्कुल दो चीज़ हैं। अगर एक बौद्धिक का काम यह है या एक नेता का काम यह है कि जनता में अगर किसी चीज़ को लेकर गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर करे। देशभक्त होने का अर्थ क्या है? एक ऐसा संगठन है जो कहता देशभक्त है लेकिन देश के लोगों को ही निशाना बनाता रहता है, तो हमें देशभक्ति को भी पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। आरएसएस ने देश को जोड़ने का काम किया है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और कुछ हो नहीं सकती है। हिंदुओं को भी जोड़ने का काम किया, यह कहना भी बहुत हास्यास्पद है। उसने एक ऐसा राजनीतिक हिंदू मन और दिमाग तैयार किया है जो घृणा, विद्वेष, संदेह से भरा हुआ है, जो मुसलमानों को, ईसाइयों को संदेह और घृणा से देखता है और उनके खिलाफ हिंसा कर सकता है। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, सेवा भारती, सैकड़ों संगठन हैं जो दिन रात यही काम करते रहते हैं और ऐसा हिंदू दिमाग तैयार साजिशों से भरा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ और खासकर मुसलमानों को और ईसाइयों को संदेह की निगाह से देखता हुआ, तो यह हिंदू कभी भी सुरक्षित नहीं है। और अब तो पूरी इंग्लैंड से जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह असुरक्षित हिंदू अब वहां भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां बुलडोजर लेकर वह निकल रहा है। तो जो देश आपका स्वागत कर रहा है, उस देश में आप घृणा लेकर पहुंच रहे हैं। इसलिए आरएसएस के बारे में सच्चाई और ईमानदारी से बात होनी चाहिए। एक समय था जब, जो समय महात्मा गांधी का समय था या नेहरू का समय था, उस समय वातावरण नेहरू और गांधी का था, तो कभी भी गांधी ने आरएसएस के बारे में बात नहीं की, उसकी जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि वो उससे काफी ऊपर थे। अभी का माहौल आरएसएस का माहौल है, आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको लोगों को बताना पड़ेगा वह दरअसल क्या है, आरएसएस कर क्या रहा है। जनता में उसको लेकर जो गलतफहमियां पैदा कर दी गई हैं, हिंदू और हिंदुत्व के बीच का जो भेद खत्म कर दिया गया है, उस भेद को स्पष्ट करना पड़ेगा। आखिर आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, हम सब लोग दुर्गा पूजा भी करते आए हैं, रामनवमी भी करते आए हैं, लेकिन अब ये कौन से त्योहार हैं जिसमें जब विसर्जन का जुलूस निकलता है, बाकी जुलूस निकलते हैं, तो उसमें लोग तलवार लेकर मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए गाने बजाते हैं। तो हम अब अपने देवी देवताओं का गुणगान नहीं करते हैं, हम अपने धार्मिक त्योहारों में गाली गलौज से भरे हुए गाने लेकर चल रहे हैं। ये किसने किया, कहाँ से आया, ये प्रश्न तो करना पड़ेगा। अब हमारे कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ मत बोलो, तो मुझे लगता है यह बौद्धिक बेईमानी है जी, यह तो करना ही होगा। कांग्रेस करे कि ना करे यह प्रश्न अलग है, लेकिन बाकी लोगों को तो करना होगा। इसी बात को यहीं पे हम लोग हम रोक लेते हैं अपूर्वानंद जी। आरएसएस के बारे में आज हमने चर्चा की। सवाल भारत जोड़ो बनाम भारत तोड़ो, मैं किसी एक पार्टी या किसी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समस्या है जो देश को जूझना पड़ेगा इस सवाल से। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे दर्शक हैं, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया आज के चर्चा के बारे में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, लिख लीजिए वहाँ पे अपने कमेंट्स। और साथ साथ जो वायर यूट्यूब चैनल की जो मेंबरशिप है, आप अवश्य मेंबर बने। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मेंबरशिप जो है वो मिल सकता है, और आप साथ साथ जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जो मेंबरशिप के बेनिफिट्स हैं, उसके फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। और साथ साथ जो हमारी पत्रकारिता है, जो हमारी जर्नलिज्म है, उसको भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से वायर के साथ जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।